स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने हेनरी हर्ट्ज के प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम यानी कि आइंस्टाइन का जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसके बारे में हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ आइंस्टीन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रतिपादक स्टार्क आइंस्टीन, पूरा नाम होगा स्टार्क आइंस्टीन। अब जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उससे बहुत सारी जो बातें हैं वो मिलती जुलती है। किस प्रकार है स्टूडेंट, हमारे पास यानी कि उदाहरण के लिए हमने एक धातु लिया, इसके ऊपर उसी प्रकार हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रवाहित किया, यानी कि जैसी एनर्जी दी और इससे इलेक्ट्रॉनों का जो है निष्कासन होने लगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो ये स्टार्क आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव ये कहता है कि जितनी ज्यादा मात्रा में प्रकाश यानी कि विकिरण को दी जाएगी धातु को, उतनी ज्यादा मात्रा में जो है इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे या उत्सर्जित होंगे। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट होगा स्टूडेंट, जितनी ज्यादा मात्रा में विकिरण दी जाएगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे स्टूडेंट, हमारा जो अगला पॉइंट है वो कहता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी हम लिखेंगे कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होगी। हम अब ये समानुपाती क्यों होगी, इस बात को इस प्रकार समझेंगे हम कि यानी कि अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि एक तो इलेक्ट्रॉन यानी कि विकिरण आ रही है, उस विकिरण की ऊर्जा तथा निष्कासित होने वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर है जिसको हम कार्यफलन भी कहते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है। हम किस प्रकार लिखेंगे स्टूडेंट, हमारा जो अगला पॉइंट है वो होगा कि आने वाली विकिरण की ऊर्जा, जिसको हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, तथा निष्कासित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जिसको हम इस प्रकार से नोट करेंगे, यानी कि HV नोट लगाएंगे इसके ऊपर। निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जिसे कार्यफलन यानी कि W नोट से प्रदर्शित करेंगे। हम कार्यफलन कहते हैं ऊर्जा में, यानी कि इस प्रकार का इनका अंतर होगा। फोटो इलेक्ट्रिक गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाएगी। हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रॉन जो निष्कासित हो रहा है, उस निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसी पॉइंट से उस सूत्र का हम निकालेंगे। हम किस प्रकार स्टूडेंट कि निष्कासित इलेक्ट्रॉन की
गतिज ऊर्जा hv इज इक्वल टू hv नॉट प्लस 1/2 me v स्क्वायर। अब यहां पर ये जो चिन्ह दिया गया है वो दिया गया है आने वाली विकिरण की ऊर्जा के लिए, और ये जो नॉट लगाया हुआ है अर्थात निष्कासित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए बताया गया, प्लस 1/2, और me जो है वो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और जो v जो दिया गया है वो वेग के लिए दिया गया है। स्टूडेंट ये टॉपिक इतना बड़ा तो नहीं है जितना हमने हेनरी हर्ट्ज वाला विद्युत चुंबकीय जो यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा था। अब इस प्रकार से ये जो आइंस्टाइन का जो प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला टॉपिक समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।